मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। विषय था आपातकाल। 45वीं बरसी के समय ट्वीट करते हुए संघर्ष को याद किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस वक्त भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग बलिदान देश कभी भूलेगा नहीं। पीएम के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल को लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में शाह ने लिखा कि आज के दिन 45 साल पहले एक परिवार की सत्ता के लालच की वजह से देश आपातकाल से गुजरा। रातों रात देश को जेल में बदला गया। प्रेस, कोर्ट, अभिव्यक्ति की आजादी, सब कुछ कुचल दिया गया। कमजोर और गरीब लोगों को यातनाएं दी गईं। पैंतालीस साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में लगाए गए आपातकाल की बरसी को बीजेपी ने काले दिवस के तौर पर मनाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आपातकाल के दौरान की स्थिति बयां करती एक प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसका लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, सत्ता में बने रहने के लिए उस समय लोकतंत्र को कुचला गया था। इंदिरा गांधी ने अमानक अत्याचार करवाए थे। आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता से काम कर रही है। राहुल गांधी का नाम लेते हुए शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र को उसके नेता उजागर कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, बीजेपी इमरजेंसी को काले दिवस के तौर पर याद कर रही है। इमरजेंसी में जो लोग प्रताड़ित हुए, बीजेपी उनका सम्मान करती है। पच्चीस और 26 जून के बीच में देश में आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था वो। ये जो काला दिवस और काला इतिहास कांग्रेस ने लिखा था, इसको जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के और अपने सभी भोपाल के लोगों के लिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से उस दिन को याद करने का, आज 25 जून को इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को याद दिलाने का प्रयास इस माध्यम से कर रहे हैं। तो बीजेपी ने काले दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया। बीजेपी इस पर एक प्रदर्शनी की शुरुआत भी कर चुकी है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, काले दिवस के तौर पर बीजेपी इसे मना रही है। जी, आपातकाल 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात इस देश पर थोपा गया था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की नेता थी, तो स्वाभाविक है इसको जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला से प्रेस की पर सेंसरशिप लगाने का काम, मौलिक अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसका हम विरोध लगातार उस दिन से लेकर अब तक करते आए हैं। हमने संघर्ष उन दिनों में भी किया था। जनसंघ पार्टी थी, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम दिगर दूसरे स्वयंसेवी संगठनों ने उस समय सरकार का विरोध किया था। जेलों में ठूस दिए गए थे, बिना कारण जेलों में डाल दिया गया था, जिनके परिवार इस पूरे 19 महीनों के दौरान नष्ट हो गए, जीविका के साधन उनके समाप्त हो गए थे। तमाम प्रकार के ऐसे अत्याचार जो आपके चैनल पर हम वर्णन नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कि वो काला दिन हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के बाद में आजादी पर हमला बोलने वाली, स्वतंत्रता पर हमला बोलने वाली कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उन्होंने जिस भयंकर प्रकार का माहौल इस देश में खड़ी की है, वो आज जो भाषा बोलते हैं उनको याद दिलाने का काम इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी किया। मध्य प्रदेश के कई ऐसे प्रतिष्ठित नेता, प्रतिष्ठित समाज से भी गणमान्य नागरिकों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी वही है जिस प्रकार आज अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के नाम पर ये ढोंग रचते हैं, उनको उजागर करने का काम हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी किया है। इस प्रदर्शनी में जैसा बता रहे हैं कि उस समय जो आघात देश को पहुंचा, उस समय जो नुकसान देश को पहुंचा और उस समय जिन लोगों ने इस संघर्ष को किया, उन सबको भी आप प्रणाम करते हैं। लेकिन उन सारे मीसाबंदियों को लेकर भी कई बार जब सरकारें बदलती रहीं तो रुख भी उनके प्रति बदलता रहा। उसे किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है, कांग्रेस हमने कहा ना, वो उसी परंपरा का निर्वाह कर रही है, उसी सोच का निर्वहन कर रही है। वही आताताई मानसिकता, वही कुत्सित विचार,
वही लोकतंत्र विरोधी विचार, वही एक खानदान के चापलूस जी के विचार, वही आपातकाल को जायज ठहराने के विचार, वही मीसा को लगाने के लिए ठीक बताने का व्यवहार, तो वो उसको विरोध करते हैं। जब मीसा बंदियों को पेंशन देने का, जो लोकतंत्र के लिए लड़े, पुनीत जी, उनकी ना कोई रियासत थी ना कोई सियासत थी। सैकड़ों लोग ऐसे थे, आप उनके अतीत में जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे तो जिनको कोई ना विधायक, ना सांसद, न किसी राजनीतिक दल के पार्टी के कार्यकर्ता, वो केवल लोकतंत्र के लिए लड़े। अगर आज उनको हम सम्मान नहीं देंगे, सम्मान निधि के नाम पर कुछ एक पैसे अगर दे दिए, उनको जिंदा है, उनके परिवार के पालन पोषण, गुनाह हो गया। लेकिन गुनाह ये कई बार इस कांग्रेस की जब सरकारें आई हैं इन्होंने किया है, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नहीं, इस देश में कई ऐसी राज्य सरकारें रही हैं जो भाजपा की नहीं है लेकिन उनको सम्मान निधि देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने भी देने का काम किया था। जी रजनीश जी, हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र सिंह सलूजा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नरेंद्र जी, रजनीश जी जुड़े हुए हैं। काले दिवस के तौर पर बीजेपी आपातकाल की 45वीं बरसी को मना रही है, एक प्रदर्शनी भी लगाई है और इसे मानसिकता से भी जोड़ रही है पार्टी के। सलूजा जी सुन पा रहे हैं मुझे? नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो सलूजा साहब, भारतीय जनता पार्टी काले दिवस के तौर पर मना रही है 45वीं बरसी जो आपातकाल की देश में थी उसको, और साथ में कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आज भी उसी तरह की है। सलूजा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको कि नहीं? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ में। रजनीश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े, उनका कहना है कि जो देश ने आघात सहा उसे देश को बताना आवश्यक है और इसीलिए बीजेपी ने एक प्रदर्शनी भी लगाई।